गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग काव्यांजलि के श्रद्धा मनु पाठ के पिछले काव्यांश से आगे का अध्ययन करेंगे। ओह मुख, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम। अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। ओ वह मुख पश्चिम के व्योम व्योम आकाश बीच जब घिरते हों घनश्याम। घनश्याम काले काले बादल। अरुण रवि मंडल, अरुण रवि मंडल, लाल सूर्य मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। छविधाम सौंदर्य का भंडार। इस काव्यांश में श्रद्धा का कांतिमय मुख काले रंग के केश रूपी बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो संध्या के समय व्योम आकाश में काले बादल घिरे हुए हों और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा है। ओ वह मुख पश्चिम के व्योम, वो श्रद्धा का मुख पश्चिम के पश्चिम दिशा की ओर आकाश में काले बादलों के बीच में अर्थात काले काले केश रूपी काले बादलों से घिरा हुआ लग रहा है और उसको अरुण रवि मंडल सूर्य लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादल उन काले बादलों को भेद कर अर्थात यहाँ पे बादल काले काले बादल से तुलना की गई है उनके श्रद्धा के काले केशों से। लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर अर्थात वो उनका मुख जो लालिमा युक्त है उनको भेद कर सुशोभित हो रहा है, जैसे सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। श्रद्धा के घुंघराले बाल घिरे हुए थे, फैले हुए थे, जो उनके मुख के पास कंधे पर लटके थे, बिखरे हुए थे। मुख के पास कंधे पर श्रद्धा के घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। वे ऐसे लग रहे थे, वे केश जो हैं उनके ऐसे लग रहे थे जैसे बादल रूपी शिशु, सुकुमार शिशु सुधा भरने को विधु के पास, अमृत भरने के लिए चंद्रमा के पास आया हो, अर्थात उनका मुख चंद्रमा के समान था और वे काले काले उनके केश
रूपी बादल जो है उनके मुख रूपी चंद्रमा के पास अमृत का रसपान करने आए हो, ऐसे लग रहे थे। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। और इस ऐसे सौंदर्य युक्त मुख पर उनकी जो मुस्कान थी, उस पर रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान। और उनके मुख पर जो मुस्कान थी वो लाल लाल कोमल पत्तों के समान विश्राम ले रही थी, सुशोभित हो रही थी। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। उनका मुख ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य की एक किरण उज्जवल, अम्लान तथा उज्जवल किरण जो है अलसाई हुई अत्यधिक सुंदर लग रही है। कहाँ मन ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। इस पद्यांश में श्रद्धा के पूछने पर उसे अपना परिचय देते हुए मनु अपनी दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय। मनु ने कहा कि आकाश और पृथ्वी के बीच मेरा जीवन निरूपाय और रहस्यमय हो गया है। फिर कहते हैं, एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हूं असहाय। अपने सभी नक्षत्रों से बिछड़ा हुआ उल्का नक्षत्र के समान जलता हुआ भ्रमित असहाय होकर इस एकांत स्थान पर फिर रहा हूं। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। पुनः मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं, बिरस पतझड़ में अत्यंत सुकुमार, अत्यंत कोमल शरीर वाले इस बिरस पतझड़ में बसंत के दूत के रूप में आए हुए तुम कौन हो। मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली, तुम कौन हो। इस निर्जन स्थान पर आकर मेरे इस नीरस जीवन में आशा का संचार कर रही हो। जैसे पतझड़ के समय वसंत के दूत अर्थात कोयल आदि पक्षी वसंत के आगमन का संदेश देती हैं, ऐसे ही आप मेरे जीवन मेरे नीरस जीवन में आकर के आशा का संचार भर रही है। कौन है आप कौन हैं।
घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। घन तिमिर, घनघोर अंधकार में जीवन में बिजली की रेखा बन, और तपन में और गर्मी में ठंडी मंद हवा बन, भयंकर पतझड़ में अति सुकुमार बसंत के आगमन की सूचना देने वाले तुम कौन हो। मनु के इस प्रकार पूछने पर श्रद्धा अपना परिचय देती हैं। कहती हैं, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को जो मधुमय संदेश। आगंतुक अर्थात श्रद्धा मनु की विशेष उत्कंठा को मिटाते हुए कहती हैं, और उनके वे शब्द इतने मधुर होते हैं जैसे कोयल मधुमय आनंद पूर्वक पुष्पों को मधुमय संदेश देती है, अर्थात बसंत ऋतु का संदेश वो देती है। ऐसे ही श्रद्धा की वाणी में मधुरता थी। वो मनु को बहुत ही मधुर लग रहे थे। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। श्रद्धा अपना परिचय देते हुए मनु को कहती हैं, मैं गंधर्वों के देश में रहने वाली अपने पिता की प्यारी संतान हूँ, जो इधर कुछ ललित कला, सुंदर कला का ज्ञान सीखने के लिए उत्साहित थी और यहाँ पर आ पहुंची हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी क्या है पीर। वो मनु से कहती हैं कि जब हिमगिर की ओर अर्थात इस हिमालय की ओर मेरी दृष्टि जाती है तो मेरा मन अत्यधिक व्याकुल होकर के प्रश्न करने लगता है कि पृथ्वी की यह सिकुड़न, पृथ्वी का एक टुकड़ा जो इस प्रकार सिकुड़ गया है वो कितना भयभीत रहा होगा, कैसा दर्द हुआ होगा इसको संकुचित होने में। पृथ्वी का यह संकुचित हो जाना कितना भयानक है, इसे संकुचित होने से कितनी पीड़ा हुई होगी, ये सोचकर मेरा मन दुखी होता है। प्रलय काल के बाद पुनः जब सृष्टि होती है, पूरी पृथ्वी पहले जलमग्न हो गई थी, उसमें कहीं कहीं इसी तरह के टापू द्वीप बने, जो पृथ्वी सिकुड़ करके पर्वत के रूप में हो गई, कुछ हिस्सा पर्वत के रूप में आ गया।
इसी विषय में श्रद्धा मनु से कहती हैं कि जब ये इसका पृथ्वी जब इस पृथ्वी के ये टुकड़े जब संकुचित हुए होंगे तो उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। ये देख करके, ये सोच कर मेरा मन अत्यंत व्याकुल होता है। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार। आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। ये सब देखते हुए श्रद्धा मनु से कहती है कि मेरे पैर और आगे की ओर बढ़ते चले गए, शैलमालाओं का, पर्वतमालाओं का श्रृंगार देखने के लिए। आंख की भूख मिटी है देख, अर्थात पर्वतों की मालाओं का श्रृंगार, पर्वतों की जो चोटियां थी, उनके सुंदर चोटियां थी, उनको देख करके मेरे आंखों की भूख मिट गई, बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये सारा दृश्य बहुत ही सौंदर्यमय था। यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। आगे बढ़ती है श्रद्धा तो देखती है कि बलि का अन्न अर्थात अनाज की, वो अनाज की बलि दी गई थी, वहां पर यज्ञ हुआ था, हवन हुआ था। भूत हितरत किसका है यह दान। श्रद्धा मनु से कहती है कि जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे अन्न के, बलि के रूप में डाले गए अन्न के दाने जो प्राणी के हित के लिए किए गए थे, और सोचने लगा मन कि यह किसका दान है, अर्थात यहाँ पर किसने हवन पूजन किया है। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। यहाँ पर कोई सजीव प्राणी है, ऐसा मन में अनुमानित हुआ, अर्थात मन सोचने लगा यहाँ कोई व्यक्ति विशेष जरूर है जो प्राणियों के हित के लिए हवन आदि, यज्ञ आदि करता है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। श्रद्धा मनु से पूछती है कि हे तपस्वी, तुम इतने दुखी, मुरझाए हुए चेहरे वाले क्यों हो। आपके अंदर कैसी तीव्रता युक्त वेदना है, किस प्रकार की पीड़ा है आपको। आह तुम कितने अधिक हताश, तुम इतने निरुत्साहित क्यों लग रहे हो। बताओ ये कैसा उद्वेग, आप मुझको बताएं कि आपका मन क्षोभ से क्यों भरा है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख घात। श्रद्धा मनु से पुनः कहती हैं दुख की पिछली रजनी बीच, पिछली रात्र के बीच, दुख के पिछली रात्रि के बीच सुख का नवीन प्रभात खिलता है। अर्थात जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, इसी प्रकार सुख भी दुख के महीन पर्दे में छिपा रहता है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख घात।
प्रभात का प्रकाश, जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के झीन अर्थात महीन पर्दे में, नीले महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख भी दुख के महीन पर्दे में छिपा रहता है। कहने का मतलब है दुख में ही सुख छिपा है। चक्रवत परिवर्तनते सुख दुख है। एक चक्र के समान ही सुख दुख का बदलते रहते हैं, सुख दुख बदलते हैं। बच्चों, ये पाठ ही तक ये समाप्त करते हैं। इसके आगे का कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।